प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक प्रश्न एक प्रश्न आया था जिस पर हम बात करना थी कि नारी के ये प्रश्न है। बड़ा सरल सा प्रश्न है, सबके साथ ये समस्याएं होती हैं। सीधा सा प्रश्न है कि मुझे नारी के आकर्षण से, नारी के रूप के सौंदर्य के आकर्षण से मुझे मुक्ति दिला दो। हम इसी पर वीडियो में बात करेंगे। स्त्री के आकर्षण से, औरत के आकर्षण से, सौंदर्य से, इस रूप से मुझे मुक्ति दिला दो, मेरे मन को मुक्ति दिला दो। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये केवल पुरुषों के लिए नहीं होगा, ये दोनों के लिए होगा। ये स्त्री के लिए भी हम जो वीडियो में बात करेंगे, तो पुरुषों से कैसे मुक्ति दी जाए और स्त्रियों से कैसे, दोनों के लिए हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो आपके काम का है हो सकता किसी और के भी काम आ जाए। तो हम शेयर ज़रूर करें अगर हमें पसंद आता है। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। ये प्रश्न आया था कि मैं आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे स्त्री के शरीर का जो सौंदर्य है मुझे मुक्ति दिला दो, ये मुझे परेशान करता है। अब आप ये ज़रा सोचने की बात है कि क्या केवल ये स्वाभाविक सी बात है कि जब स्त्री के रूप के आकर्षण की बात की तो ये प्रश्न किसी पुरुष का ही होगा। लेकिन ये केवल पुरुष की ही समस्या नहीं है, स्त्रियों के साथ भी यही समस्या होगी उनके मन में। ये तो अपोजिट सेक्स की बात है। स्त्रियों के साथ भी यही समस्या है कि उन्हें पुरुषों के आकर्षण से मुक्ति दिला दूं। सभी को नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे। तो दरअसल आकर्षण, और खास तौर से नारी का आकर्षण, जब भी औरत के आकर्षण की, नारी के आकर्षण की, स्त्री के आकर्षण की बात आती है तो मन में बड़े रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। क्यों? और खास तौर से हमारे शास्त्रों ने ज़्यादातर स्त्री के आकर्षण की बात की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आकर्षण स्त्रियों में होता है। ज़रा इसको समझ लें आप। स्त्रियों के केवल के आकर्षण की बात नहीं है। ये तो प्रश्न पूछा गया, जैसे ये प्रश्न पूछने वाले पुरुष हैं और वे कह रहे हैं स्त्री के आकर्षण की से मुझे छुटकारा दिला दो, मुक्ति का उपाय क्या है। तो मैंने उसी पर बात की। तो प्रश्न पूछने वाले पर निर्भर है। ये तो उतना ही कोई स्त्री अगर पूछेगी तो ये पुरुष के आकर्षण की बात है, क्योंकि आकर्षण किसी स्त्री में नहीं होता। समझ लें, आकर्षण किसी पुरुष में नहीं होता। स्त्री के आकर्षण से थोड़ी आपको मुक्ति देना है, आपके चित्त की वृत्ति से मुक्ति दिलाना है। आपको मुक्ति अपने मन की एक वृत्ति से पाना है। ये समझ लीजिए, यहाँ कोई नारी में सौंदर्य नहीं होता, आकर्षण नहीं होता किसी नारी में। आपको दिखाई देने लग जाए तो वो आकर्षण है, किसी दूसरे को वो नहीं दिखाई देता। याद रखिए, एक ही पुरुष को एक स्त्री प्रिय लग रही है, वहीं बगल में खड़े दूसरे पुरुष को वो प्रिय नहीं भी लग सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसको भी वो पसंद हो, उसको दूसरी पसंद है, क्योंकि ये आपकी अपनी जीन्स पर निर्भर कर रहा है। ऐसे ही एक स्त्री को 3-4 पुरुष खड़े हुए, सभी पुरुष प्रिय नहीं लगेंगे उसे। जो उसकी जीन्स के अकॉर्डिंग होगा, अनुसार होगा, जो उसके अपने संस्कारों के आधार पर, वही उसे प्रिय लगेगा। सभी प्रिय नहीं लगते, पसंद आते हैं। यूं तो पुरुष सभी हैं, पसंद वही आते हैं जो उसके मन के अनुसार। अपोजिट है इसलिए पसंद है। क्यों? क्योंकि चित्त, आपका मन तय कर रहा है। ये मन की एक वृत्ति है, ये वासना ही तो है। ये प्रकृति ने दे रखा है, ये प्रकृति ने दे रखा है। कि अब जानवरों में ऐसा नहीं होता। काम वासना की ही तो बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात। हम बात किसकी कर रहे हैं? काम वासना की। प्रकृति कुल मिलाकर चाहती है कि आप बच्चे पैदा करें ताकि प्रकृति आगे बढ़ सके। अब वो सबके साथ है, पेड़ पौधों में भी ये हो रहा है। उनसे भी तो
नए नए फल निकल रहे हैं, फूल निकल रहे हैं, तो सब जगह वही तो है। पक्षियों में भी यही हो रहा है, वे भी बच्चे तो पैदा करते ही होंगे, ऐसा ही और पशुओं में भी हो रहा है। सब बच्चे तो सब पैदा कर रहे हैं ना, सब में आकर्षण होता है, लेकिन उनमें कुछ समय के लिए होता है। जिस समय उन्हें बच्चे पैदा करने होते हैं, प्रकृति ने उस समय वो भाव दे दिया। मनुष्य को स्वतंत्रता है। मनुष्य को भी जब 14-15 वर्ष का, जब किशोर अवस्था में आते हैं, तो ये भाव धीरे 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 पैदा होने लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य को प्रकृति ने स्वतंत्रता दी कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम चाहे तो एक ही विचार को पूरे जन्म भर चला सकते हो, पूरे जीवन भर उसमें उलझे रह सकते हो, और तुम चाहो तो सारे विचारों से परे निर्विचार हो सकते हो, निर्विकार हो सकते हो। और सब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जितने भी हैं, किसी को ऐसी स्वतंत्रता, आज़ादी नहीं। मनुष्य को आज़ादी है। तो हम पीड़ित हो गए। हमने एक ही भाव से, जो सभी इस भाव से पीड़ित नहीं है, लेकिन ज़्यादातर, और आज के समय में युवा सबसे ज़्यादा है, तो ये समस्या बहुत उभर कर आ रही है। हम पीड़ित हो गए उसी से। हम रात दिन एक ही विचार को, हार्मोन्स कुछ ऐसे आ गए, हार्मोन्स ही हैं, समझिए आप इसको। एक साधक को ये समझना जरूरी है, ये हार्मोन्स काम कर रहे हैं शरीर में, और प्रकृति चाह रही है कि आप ऐसा करें। अब आपको इसी प्रकृति को तो पार पाना है, इसी प्रकृति के पार ही तो है सब कुछ, ये कुछ और नहीं। किसी नारी में कोई आकर्षण नहीं होता, किसी पुरुष में कोई आकर्षण नहीं। नारी में सुंदरता नहीं है, सुंदरता आपकी चित्त की वृत्ति पैदा कर रही है। अगर होता ना आकर्षण, तो एक नारी से पुरुष संतुष्ट हो गए होते। फिर क्यों नए नए कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं समाज में, लिव इन रिलेशनशिप की क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्यों इस और भी नीचे तल पर चेतना, जितनी स्वतंत्रता आज़ादी मिलती चली जा रही है। अब तो स्त्रियों का, पुरुषों का विवाह हो रहा है। मतलब और हम चेतना नीचे जाते चले जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा? क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिल ही नहीं रहा, और ये भद्दा होता चला जा रहा है, नीचे उतरते चले जा रहे हैं। क्योंकि हम चाहे, मनुष्य है, प्रकृति ने स्वतंत्रता दी, हम चाहे जितने नीचे जाना चाहें उतने नीचे जा सकते हैं। हमें चाहिए पूर्णता, और वो शरीर से नहीं मिल सकती। ये काम वासना क्या जाहिर कर रही है? ये चित्त की वृत्ति जो आपके नारी में आकर्षित आपको कर रही है, आप उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। आप कुछ अधूरापन है आपके भीतर, जिसको पूरा आप करना चाहते हैं। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, आप उसे पूरा कर लेना चाहते हैं। और आपको ये लगता है आप बच्चे पैदा करेंगे और शायद पूरा हो जाए, आप आकर्षण, शरीर के आकर्षण से शायद पूरे हो जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। ये तो एक बंधन है, ये प्रकृति अपना काम कर रही है। आपको प्रकृति से पार होना है, आपको ऊपर उठना है, आपको समझना है इसको अपनी साधना के जरिए, बार बार ये समझाना है अपने को, इससे निकलना आपका काम है। क्या ऐसा है वास्तव में कि किसी, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग की परिभाषा क्या दे रहे हैं वो? चित्त की वृत्ति, चित्त यानी मन, मोटे तौर पर हम मन कह लें अभी, और वृत्तियां यानी विचार। अब जैसे वासना का, वृत्ति क्या? वृत्ति यानी एक विचार समझ लें, एक संस्कार समझ लें, एक विचार है आपका संस्कार। जैसे आपको बिजनेस का विचार आता है, नौकरी का विचार, समय आने पर आप धन के लिए विचार करने लगते हैं, समय आने पर आप बच्चे के लिए विचार करने लगते हैं, शादी का विचार करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ जीवन के मूलभूत वृत्ति हैं, संस्कार हैं, जो समय आने पर जागृत होते हैं। जैसे क्रोध है, एक संस्कार, ये बड़ा गहरे से जुड़ा है जीवन से। लोभ बड़ा गहरे से जुड़ा है। ऐसे ही काम वासना बड़ी गहरे से जुड़ी है। आप ना भी चाहें तो भी आता है, क्योंकि ये सबके साथ है।
निद्रा एक संस्कार है। आप ना भी चाहें तो नींद आएगी, आपको लेना ही पड़ेगी, नहीं तो आप पागल हो जाए। संस्कार है, गहरे संस्कार। भूख का संस्कार है, वृत्ति है। ये कुछ जरूरी है, कुछ आप कर भी सकते हैं, इनसे पार भी पा सकते हैं। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसका ही हमें पार पाना है। नारी में आकर्षण नहीं होता, मन की वृत्ति है, चित्त की वृत्ति है जिसमें आकर्षण बैठा है। ये वृत्ति आई कि आपको सुंदर दिखने लगा। एक छोटे बच्चे में आप जो 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, आप उसमें कल्पना कर सकते हैं काम वासना की? क्यों नहीं होती उसमें काम वासना? और केवल बच्चे में ही नहीं, जो बड़े गहरे काम में लगे हुए हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में शायद ये बात की थी कि जैसे कोई वैज्ञानिक अपने काम में लगा हुआ, उसमें उसके अंदर कोई काम का विचार नहीं होता। बहुत कम ऐसे होते हैं क्योंकि वे अपने काम में तल्लीन हैं। उन्हें उसी में पूरापन दिखने लगा। वे इससे ऊपर उठ गए, इससे हट गए, क्योंकि ये तो एक प्रकृति का विचार है, एक संस्कार है। अधूरापन कुछ लगा है, लेकिन ये अधूरापन चाहे वो वासना का हो, किसी भी चीज का हो, पूरा तो तभी होगा जब तुम अपने को जान लोगे। ये पूर्णता पता है कब कब पूरी होगी? तुम संसार में धन खोज रहे हो, तुम संसार में सुख खोज रहे हो, शरीर का हो, वो मन का हो, वो धन का हो, वो किसी भी चीज का क्यों ना हो, ये अधूरापन बना ही रहेगा, क्योंकि ये भीतर से उठ रहा है। और ये पूर्णता कब होगी? जब तुम भीतर को जान लोगे, तब ये अधूरापन मिटेगा। इसलिए ये चेतना इतनी नीचे गिर गई कि हमने सोचा कि अब स्त्री सोच रही है कि अब पुरुष में सुख नहीं है, वो स्त्री से, फिर जानवर से हम गिरते चले जा रहे हैं, गिरते, और जितने में जीवन समाप्त हो जाता। हम भीतर मुड़ ही नहीं, हम बाहर 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 ढूंढते चले जा रहे हैं। इसलिए बड़े भयंकर दुष्परिणाम आए हैं इसके। तुम पूरा होना चाहो तो भीतर मुड़ो ना, समझो इस बात को। जैसे गुस्सा दूसरे में निकल जाता है, ऐसे ही वासना दूसरे में निकल जाती, उठती तो वो आपके भीतर से है ना, तो किसी दूसरे में सौंदर्य नहीं होता। और आध्यात्म, इससे मुक्ति पाई जा सकती है, ये मुक्ति के लिए ही है। और उसके लिए क्या करना है? आपको समझना ही तो है, इसको समझना है और त्याग चाहिए। बार बार अपने को स्मृति, ध्यान, साधना, आध्यात्म की कई सारी पद्धतियां भी हैं जो आपको मुक्ति दिलाती हैं। जैसे किसी को ये ऐसा है, जैसे किसी को शराब का नशा है, आपको स्त्री का नशा है, किसी को दारू का नशा है, शराब का, किसी को सिगरेट का नशा है। अब वो कहे कि मुझे छुड़ा दो, तो छुड़ाया जा सकता है, लेकिन ये उसे ही तो तय करना है। दिशा दी जा सकती, बिल्कुल छुड़ाया जा सकता है, तय उसे ही करना है। साधना की जा सकती, मन को दूसरी दिशा में लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसके पीछे भागे ना कि छुड़ा दो, मुझे उससे मुक्त करा दो, मुक्त करा दो, मुक्त करा दो, तो ये ऐसा हो जाएगा कि आप और गहरे से पकड़ उसमें विचलित होते चले जाएंगे और परेशान होते चलेंगे। समझो, समझो कि क्या जरूरी है जीवन के लिए, क्या इसमें सार है, ये आपको ही समझाना है अपने मन को, और मुक्ति पानी। त्याग भी लगेगा, तप भी लगेगी, साधना भी लगेगी। आपको व्यर्थ के काम से अपने को छुटकारा दिलाना होगा, समझना होगा। अगर कोई चीज आपको नुकसान कर रही है, और ये जीवन के छोटे छोटे उदाहरण हैं। किसी को बीपी की यानी ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाए, उसे डॉक्टर कह दे कि भाई नमक मत खाना, हो जाती है आजकल कई सारी समस्या, नमक खाने से तुम्हें समस्या बढ़ेगी, और वो नमक खाता है। अब वो ऐसे छोड़ देता है क्या? जब से उसे ये पता चल गया कि नमक खाना नहीं है, तब से तो उसे नमक ही दिखाई देता है, और वो प्रयास करता रहता कि मुझे नमक छुड़ा दो, मुझे नमक छुड़ा दो, कोई है जो मेरा नमक छुड़ा दे। तुम समझो खुद
तुम खुद निर्णय लो। हो सकता है कि 1-2 बार, 4 बार, 10 बार, 5 बार कभी मन करे आप खा भी सकते हैं, लेकिन आपको वहां से ध्यान हटाना है, बार बार नमक याद नहीं करना है, नहीं तो वो घूमता रहेगा और आप खाते रहेंगे और गहरे से खाएंगे। कोई नहीं छुड़ाने वाला है, कोई छुड़ा सकता ही नहीं। समझना होगा कि क्या जरूरी है जीवन में। जीवन बड़ा है, नमक बड़ा है, समझना होगा। जब ऐसे समझाएंगे, आपको अपने मन को समझाना होगा, तो मुक्ति पा जाएंगे। सारे संत यही तो कह रहे हैं कि अपने मन को समझाओ। मन तुम मन के ऊपर कितनी सारी बातें, अपने मन को ही तो समझाया जा रहा है संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा। तुम्हें खुद समझना है और फिर मन को बार बार समझाने का मतलब बार बार, जैसे ही वो उस तरफ मुड़े बार बार याद दिलाना है। व्यर्थ के कामों को छोड़कर सही काम में लगना है। तुम देखोगे ये सब चीजें अपने आप छूट जाएंगी। अभी पीछे पड़े हैं हम, नारी के आकर्षण से मुक्ति चाहिए, हमें पुरुष के आकर्षण से मुक्ति चाहिए। तुम्हारा ध्यान किस तरफ है? ध्यान जिस तरफ होगा वही तुम्हें और ज्यादा आकर्षित करता चला जाएगा। तुम्हारा ध्यान इसी तरफ है कि हमें नारी के आकर्षण से, तुम समझ गए ना कि हमारी कमी, हमें पता होना चाहिए कि हमारी कमी क्या है। नारी का आकर्षण हमारी कमी है, ठीक, हमें इससे बचना है, ये भी ठीक, लेकिन हम करना क्या है ये तय किया कि आपने जीवन में ये रास्ता देगा आपको। हमें करना क्या है इस पर ध्यान दो, छोड़ने पर कम ध्यान दो। तुम्हें नारी के आकर्षण से मुक्ति चाहिए, ठीक है, तुम्हें और भी चीजों से मुक्ति चाहिए होगी, कुछ भी। किसी को शराब छुड़ाना है ना, किसी को सिगरेट छुड़ाना है, सबके लिए एक ही उपाय है। क्या? कि तुम चाहते क्या हो जीवन में। ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य दो जीवन को, जैसे कोई आध्यात्म को लक्ष्य बनाता है अपना, आत्मा की ओर, सत्य की ओर बढ़ना चाहता, तो वो उस तरफ ध्यान दे। उसके लिए जो जो किया जाता है वो करे, वो सार्थक काम में लग जाए। वो देखेगा धीरे धीरे इससे छुट्टी होती जाएगी, छुटकारा मिलता चला जाएगा। और अगर वो इस पर ही ध्यान देता रहा कि मुझे इससे छुड़ाना है, इसे छुड़ाना है, इसे छुड़ाना, तो तुम कुल मिलाकर अपने मन को और केंद्रित कर रहे हो और तुम फंस जाओगे, उलझ जाओगे। फिर मन छोड़ेगा नहीं, तुम्हें जकड़ लेगा पूरी तरीके से। इसलिए हम इतना परेशान है। सबके सामने ये समस्याएं, और जो आध्यात्मिक साधक हैं, जो ये उनके सामने समस्या आती ही है। किसी को काम वासना की समस्या है, किसी को क्रोध की समस्या है, किसी को लोभ की समस्या है, किसी को मोह की समस्या है। सबको, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। रास्ता वही है, रास्ता एक ही है कि तुम ध्यान वहां लगाओ जहां तुम्हें लगाना चाहिए। तुम करना क्या चाहते हो ये तो ठीक है, तुम्हें छुटकारा चाहिए, लेकिन तुम्हें ध्यान, जिसे काम वासना से, जैसे किसी को शराब से छुटकारा चाहिए, सिगरेट से छुटकारा चाहिए, ये शरीर से संबंधित समस्याएं, तो इससे छुटकारा चाहिए तो किसी सार्थक काम में लगो, सही काम में लगो। धीरे धीरे ये अपने आप ही छूटते चले जाएंगे। तुम्हारा ध्यान पूरा उस तरफ होना चाहिए जो तुम करना चाहते हो, ना कि जो तुम छोड़ना चाहते हो। अपने आप ही छूट जाए। ऐसे ही जब तुम जीवन की मूल वृत्तियों से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हारा लक्ष्य भी अधूरापन है, काम वासना, और तुम पूर्णता चाहते हो, इसका मतलब तो तुम्हारा लक्ष्य भी आत्मा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। तो छुटकारा पा जाओगे, निवृत्त हो जाओगे इनसे। लक्ष्य पर ही ध्यान रहे बस। हमें करना क्या है, सार्थक उद्देश्य हो, सारा ध्यान उस तरफ, ये खुद ब खुद छूटते चले जाएंगे। यही उपाय है। समझी और सार्थक उद्देश्य देना है, और छोड़ना हमें क्यों है इस पर विचार करना है। क्या ये जरूरी है? क्या हमने इसलिए जीवन लिया? ये हमारे जीवन में क्या भूमिका निभा रहे हैं? इनकी क्या इंपॉर्टेंस है?
समझाना है ऐसे मन को, समझना है, खोल कर रखना है सब कुछ। धीरे धीरे समझाते समझाते एक दिन आप मुक्ति पा जाएंगे और सार्थक काम में लगना है। ध्यान वहाँ हो जो हमें करना है, जहाँ हमें पहुँचना है, जो हमारा उद्देश्य है। यही उपाय है आकर्षण से, किसी भी प्रकार के आकर्षण से, काम से, वासना से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, सबसे छुटकारा पाना है यदि, तो यही उपाय है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ये सभी के लिए है, स्त्री हो या पुरुष हो, युवाओं में एक खास तौर से, एक एज विशेष में, एक जो उम्र विशेष होती है उसमें सभी पर ये दबाव ज़्यादा होता है प्रकृति का। खास तौर से 18 वर्ष से, और वासना का थोड़ा ज़्यादा लंबा 40, 45, 50 वर्ष तक भी चलता है। और फिर मन है, लोग तो खाट पर पड़े पड़े, बिस्तर पर पड़े पड़े भी वासना के विचार कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से दबाव रहता है, इसलिए इतना ज़्यादा हम इससे परेशान रहते हैं। उपाय शुरुआती यही है। और अगर आप पूर्णतः मुक्ति चाहते हैं तो आत्मज्ञान की ओर आ जाइए, क्योंकि अधूरापन है, तनाव है। मुक्ति चाहिए तो आत्मज्ञान से ही होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ये बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें।